डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का जो एक्सप्लेनेटरी सीरीज चल रहा है उसका ये लास्ट एपिसोड है। ये 4th वीडियो आपका होगा, ठीक है। इसमें बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन को आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में किया, सेकेंड वीडियो में भी 3 क्वेश्चन और थर्ड वीडियो में भी 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन हो चुका है। 5 क्वेश्चन को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, ओके। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इच, ठीक है। चॉइस में आपका है ए डियोडिनम, जेजुनम, कोलोन, ठीक है। फिर है जेजुनम, सीकम, कोलोन, फिर है सीकम, रेक्टम, कोलोन, फिर है, ठीक है, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, इलियम। अब मैं आपको बता दूं, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए कि मैं आपको यही नहीं, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं अभी, आप समझिएगा, ठीक है। स्टोमेक जो है, जो स्टोमेक है, ये स्टोमेक में भी, ठीक है, मेनली 3 पार्ट होते हैं। कहता है कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोडिक पार्ट, ठीक है। पाइलोडिक पार्ट, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, पाइलोडिक पार्ट, ठीक है। कार्डियक पार्ट, पाइलोडिक पार्ट, ठीक है, और फंडिक पार्ट, ठीक है। तो ये स्टोमेक के पार्ट है। नॉर्मल ह्यूमन का स्टोमेक है, नॉर्मल मैमल्स का स्टोमेक है। किसी किसी बुक में आपको 4 पार्ट भी मिलेगा। हम लोग भी एनसीईआरटी नए आने से पहले 4 ही बताते थे। उसमें एक पार्ट ऊपर का बताते थे, ओसोफेजियल पार्ट ऑफ स्टोमेक, जो ओसोफेगस से अटैच होता था, ठीक है। ओसोफेगस ही खुलता है किसमें? स्टोमेक में। तो स्टोमेक का वो पार्ट जो ओसोफेगस से अटैच होता था उसको ओसोफेजियल पार्ट ऑफ स्टोमेक, और जो, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता था उसको पाइलोडिक पार्ट ऑफ स्टोमेक, वो अभी भी बोलते हैं। तो पाइलोडिक पार्ट सबसे लास्ट पार्ट होता है स्टोमेक का। इसके बाद किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं पाइलोडिक स्फिंक्टर, ओके। इसलिए बच्चा जब उल्टी होता है तो उसको बोलते हैं पाइलोडोस्पाज्म। अब आइए, ये जो कहेगा स्टोमेक में कौन सा ग्लैंड होता है, स्टोमेक में कौन सा ग्लैंड होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किस पार्ट में होता है? स्टोमेक के किस पार्ट में? तो आप बोलिएगा फंडिक पार्ट। कौन सा ग्लैंड होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और आप जानते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में कि कौन सेल होता है? मैंने आपको बताया था क्लास में, ठीक है। कहता है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, और पेराइटल सेल, और दूसरा कौन होता है? पेप्टिक सेल और चीफ सेल और जाइमोजन सेल। इससे क्या निकलता है? HCl पहला। दूसरा क्या निकलता है? कैस्टल्स इंट्रिंजिक फैक्टर। और इससे क्या निकलता है? पेप्सिनोजन और प्रोडेनिन, ठीक है। ये दोनों निकलता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में होता है? ठीक है, तो क्या बोलिएगा? फंडिक पार्ट। यानी कि फंडिक पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा बताइए? गैस्ट्रिक जूस में आपका होगा, ये देखिए उधर, पेप्सिन, क्या होगा? रेनिन, क्या होगा? HCl, क्या होगा? कैस्टल्स इंट्रिंजिक फैक्टर।
ठीक है, तो आपको ये भी बता दिया इसमें कि पेप्सिन और एडेनिन कहां से निकलता है, पैप्टिक सेल या चीफ सेल या जाइमोजन सेल से, और एचसीएल और कैस्टिल फैक्टर किससे निकलता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेल या पैराइटल सेल से। अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या है, तो कहता है डिओडिनम, डिओडिनम सबसे वाइड पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, जेजुनम और इलियम, ठीक है, इलियम मैं आपको बता दूं, ठीक है, इलियम सबसे लॉन्गेस्ट और क्वाइल्ड पार्ट, लॉन्गेस्ट एंड क्वाइल्ड पार्ट, ठीक है, ये होगा शॉर्ट और लार्ज डायमीटर, शॉर्ट एंड लार्ज डायमीटर, ठीक है, डी से डिओडिनम, डी से डाइजेशन के लिए पार्ट होता है, डाइजेशन के लिए होता है, और डिओडिनम में, ठीक है, डिओडिनम में, इसी डिओडिनम में कौन सा खुलता है, जिसे मान ले कि ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये सी शेप डिओडिनम होता है, यहां पे क्या खुलता है, यहां पे खुलता है हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, क्या खुलता है, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, और इसके डिओडिनम के वॉल पे खुद ग्लैंड लगा होता है, ठीक है, ये जो ग्लैंड होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है, इससे जो जूस निकलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस, और इस इंटेस्टिनल जूस का क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका नाम है सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आइए, तो हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट भी किसमें खुलता है, डिओडिनम में ही खुलता है। जेजुनम का काम क्या है, ये देखिए, जेजुनम का काम क्या है, जेजुनम का काम है भोजन को, ठीक है, कंडक्ट करना, और तब जाके एकदम पतला पतला जो होता है, ऐसे करके एकदम पतला पतला, उसको बोलते हैं इलियम, क्या बोलते हैं, इलियम। जो बहुत ज्यादा क्वाइल होता है उसको इलियम, ठीक है, जो कम क्वाइलिंग होती है, मीडियम डायमीटर होता है, उसको जेजुनम, और सबसे पहला वाला कौन होता है, डिओडिनम। तो डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये आपका कौन सा पार्ट है बताइए, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डीजेआई, ठीक है, डीजेआई, क्लियर है पॉइंट। तो डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो बताइए, ये डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये कब सही होता, ये कब सही होता, जब क्वेश्चन में क्या होता, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन में अगर होता पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तब ये चॉइस सही होता, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। क्वेश्चन में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सीकम, ठीक है, कोलोन और रेक्टम, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और कोलोन के फिर 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो बुक में देखिएगा, यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ पे सीकम होता है, फिर उसके बाद ऐसे चलेगा, ऐसे, ये जो आप देखते हैं ना, ये नीचे से ऊपर जो जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ऐसे जो जाता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे ऐसे ये घूम जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन, और यहाँ पे ये ऐसे होता है, इसको बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलते हैं, रेक्टम। यहाँ पे होता है एनस, क्या होता है, एनस। तो आप अच्छे से अपना डायग्राम वगैरह बना लीजिएगा। ये रेक्टम, रेक्टम का ओपनिंग एनस, और रेक्टम के ऊपर भी एस शेप जो स्ट्रक्चर है घुमा हुआ, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन, यदि कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन या पेल्विक कोलोन, पेल्विक कोलोन। और बताइए, ये जो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा था उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग, क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। फिर जो ट्रांसवर्स ऐसे जा रहा था उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स, और फिर क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो देखिए, आपको ये भी बता दिए, जो नहीं पूछा वो भी बता दिए, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम और एनस। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, सीकम, रेक्टम, कोलोन, ये इसका आंसर हो गया। बोलिए, क्लियर है। अब आप समझ रहे होंगे पढ़ाई क्या होती है। पढ़ाई ये होती है कि एक क्वेश्चन में आपको पूरा बोर्ड भर गया, और एक क्वेश्चन में इतना नॉलेज हो गया कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम धुआं आप उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बिठा दूं, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है द हार्मोन नॉट सेक्रेटेड बाय ओवरी इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन नॉट सेक्रेटेड बाय ओवरी इज, ओवरी इज, ठीक है। पहला आपका क्या है, फर्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। बी, ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। सी, ठीक है, प्रोगेस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। और डी, ठीक है, रिलैक्सिन। चलिए मैं आंसर आपको, आंसर इसका कुछ नहीं है। देखिए एक होता है टेक्निक, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ चॉइस। आपको या तो 3 चीजों के बारे में नहीं आता है, चौथे के बारे में आता है, या मान ली 3 के बारे में आता है, चौथे के बारे में नहीं आता है। तो चौथे के बारे में नहीं आता है या सिर्फ चौथे के बारे में आता है तो चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये तो कोई भी एक लेमैन भी बता देगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। तो टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है मेल में उसको बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब क्या, ये भी निकलता है ओवरी से, ये भी निकलता है ओवरी से, ये भी निकलता है ओवरी से, ये ओवरी से नहीं निकलता है नॉट। तो बताइए ये होगा आंसर कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। ये आंसर होगा, बाकी ये आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बट अगर ओवरी रहेगा तो ओवरी से ये निकलेगा, ओवरी से ये निकलेगा, ओवरी से ये निकलेगा, ठीक है। ये कहां से निकलेगा, टेस्टिस से निकलेगा। तो अब देखिए टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है उसका फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है भाई, तो कहता है ये, पहले तो ये जानिए ये टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, पूछेगा कहां से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, कहते हैं एक सेल से निकलता है, उसको बोलते हैं सेल्स ऑफ लीडिंग, सेल्स ऑफ लीडिंग, इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ लीडिंग, ठीक है। या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल, सेल्स ऑफ लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल, क्लियर है पॉइंट। इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या है, अच्छा इसको कौन स्टिमुलेट करता है इस सेल को, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच, एफएसएच किसका हार्मोन है बताइए, आपको पढ़ाए हुए एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो कहता है इसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाना, डेवलपमेंट इन मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट मेल, मूछे, ठीक है, दाढ़ी, मेल टाइप का वॉइस, यानी एडल्ट मेल का जो फीचर होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्लियर है। एस्ट्रोजन, ठीक है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है फीमेल में, इन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। यानी कोई पूछेगा कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कौन करवाता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, और मेल में कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अच्छा यहाँ पे आपको ये थोड़ा गलती बता दी, ये एफएसएच नहीं होगा, ये होगा एलएच, सॉरी ये होगा एलएच, क्या होगा एलएच, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय एलएच, एफएसएच के द्वारा ये, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच, ठीक है। यानी कि ये एफएसएच के द्वारा स्टिमुलेट होगा कौन, एस्ट्रोजन, और ये टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा, एलएच के द्वारा। इसलिए एलएच का दूसरा नाम है आईसीएसएच, क्या बोलते हैं, आईसीएसएच, क्यों, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर पॉइंट, ठीक है। प्रोगेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, क्लियर है। और रिलैक्सिन चाइल्ड बर्थ में योगदान देता है, और ये प्लेसेंटा का हार्मोन है, इसका हार्मोन है प्लेसेंटा का, क्लियर।
रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा हेल्प इन बर्थ ऑफ चाइल्ड, और पी से प्रेगनेंसी और पी से प्रोगेस्ट्रोन। ठीक है, यानी बताइए मेंटेन प्रेगनेंसी, पी से प्रेगनेंसी और पी से प्रोगेस्ट्रोन। बताइए पूरी तरह ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए पूरा नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए सीडोसिलोमेट एनिमल, अब देखिए क्वेश्चन है सीडोसिलोमेट एनिमल इज, सीडोसिलोमेट एनिमल इज। ठीक है, पहला जो चॉइस आपका है, ठीक है, फर्स्ट आपका है, ठीक है, एस्केल्मेंथिस, एस्केल्मेंथिस। दूसरा आपका है, ठीक है, एनिलीडा, एनिलीडा। तीसरा जो आपका है वो है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। चौथा जो आपका है बी में वो आपका है मोलस्का। ठीक है, देखिए ये सब क्या है, चारों फाइलम का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चारों फाइलम का नाम लिखा हुआ है। देखिए मैं हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ ट्रिक्स बताते आ रहा हूं। ठीक है, यहां भी कुछ कोडिंग बताया, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोगेस्ट्रोन। एक अभी बहुत ही हाईफाई ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप दिमाग में रखिएगा, चुटकियों में आपको याद हो जाएगा सारे 11 फाइलम का नाम। टोटल एनिमेलिया किंगडम में 11 फाइलम है। ठीक है, सबका नाम आपको याद हो जाएगा, और साथ ही साथ सिलोमेट का कंडीशन भी बता देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, सिलोम का कंडीशन ही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, आप इसके लिए याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने जब पढ़ाई की यात्रा शुरू की थी पढ़ाने का अपने से, ठीक है, टीचिंग लाइफ का, तो मैंने अपने माँ के नाम पे कोचिंग खोला था, परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, ये 2000 में ही खोले थे, तो 2000 से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 2000 से पढ़ा रहे हैं। कौन सा कोचिंग था, पीसीसी, परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन। तो पहले आप पीसीसी लिख दीजिए, ये लीजिए पीसीसी। ठीक है, पीसीसी। ठीक है, पापा से पूछ के, पापा भी टीचर हमारे थे, उनसे सलाह विचार लेके, ठीक है, मैंने और पापा ने सलाह विचार किया और हायर क्लासेस को पढ़ाने का हमने जिम्मेवारी लिया, यानी 11-12 को। ठीक है, पीसीसी में कौन थे, यानी पापा एंड मी। ठीक है, और किसको पढ़ाते थे, हायर क्लासेस। हो गया काम खत्म। पीसीसी यानी परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन में, ठीक है, हमने खोला था हायर क्लासेस के लिए कोचिंग। तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया, हमने और पापा ने, यानी पा एंड मी, मैंने। ठीक है, तो पा, ठीक है, ए से एंड, मी, ठीक है, और किसको, हायर क्लासेस को, हायर क्लासेस। ये भूल जाइएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। तो पीसीसी में पा, ठीक है, एंड मी, हायर क्लासेस को पढ़ाने के लिए सोचा। देखिए यहां पे कुछ नहीं, पॉलीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस, प्लेटिहेल्मिन्थिस, हेल्मिन्स, एनलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, सॉरी यहाँ पे बच्चे एस्केल्मेंथिस, तब जाए इसके प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मेंथिस दोनों एक साथ रखिए। फिर एनलीडा, फिर ऑर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकारोडर्माटा, फिर हेमिकोडाटा,
और फिर कॉर्डाटा। और कॉर्डाटा के अंदर भी बच्चे एक ट्रिक है, कॉर्डाटा के अंदर भी एक ट्रिक है, परम। कॉर्डाटा के अंदर एक ट्रिक है परम। तो देखिए कॉर्डाटा के अंदर ट्रिक है परम, ठीक है। देखिए पी, ठीक है, ए आर ए एन, पी से पाइसेस, ए से एप्स, आर से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, सॉरी पी, ए से एम्फीबियन, सॉरी ए से एम्फीबियन, एम्फीबियन, अगला ए से रेप्टाइल्स के बाद एप्स और उसके बाद मैमल्स, ठीक है। तो कौन कौन हो गया? पी से पाइसेस, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल्स, ए से एप्स, एम से मैमल्स, परम। ये कॉर्डाटा के अंदर हो गया। अब देखिए इसमें जितना भी है, इसमें 3 ऐसा फाइलम है ऊपर से जिसमें सारे स्ट्रक्चर मात्र 2 ही लेयर से बने, एक इक्टोडर्म से और एक इंडोडर्म से। वैसा कोई भी एनिमल जिसके सारे ऑर्गन या सारे टिश्यू या सारे सेल मात्र 2 लेयर से बने, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर से बने, इक्टोडर्म और इंडोडर्म से, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और जिसके 3 लेयर से बने, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 लेयर से बने तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर से बने तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। और मैं आपको बता दूं, सीलोम जो होता है ना, सच्चा सीलोम, ट्रू सीलोम, वो मीजोडर्म से बनता है। और मीजोडर्म किस में होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। इसलिए ऊपर के तीनों, पहले तो ये जानिए कि कौन कौन है डिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए यहाँ ये है डिप्लो, ये है डिप्लो, ये है डिप्लो। अब बाकी सब है क्या? ट्रिप्लो। बाकी सब क्या है? ट्रिप्लो। बाकी सब क्या है? ट्रिप्लो, ठीक है। बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि डी का मतलब हम क्या बोल रहे हैं आपको? डी का मतलब बोल रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और टी का मतलब क्या बोल रहे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या बोल रहे हैं? इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। और यहां पे क्या बोल रहे थे? इक्टो और इंडो, बस। तो हम फिर क्या बोल रहे हैं? मीजोडर्म वाले में क्या होगा? सीलोम। मीजोडर्म के टूटने से ही एक बॉडी कैविटी बनती है, उसको बोलते हैं सीलोम, ठीक है। तो कहते हैं, जानते हैं इसमें इन तीनों में तो सीलोम होना नहीं चाहिए, इन तीनों में सीलोम होता नहीं है। ए सीलोमेट, ए सीलोमेट, इसमें कहता है होना चाहिए, बट इसमें भी मीजोडर्म होता तो है, बट मीजोडर्म टूटता नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ए सीलोमेट ही बोलेंगे, ए सीलोमेट ही बोलेंगे। और जानते हैं ये जो आपका एस हेलमिंथिस है, इसमें मीजोडर्म होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म होगा, बट इसमें वो टूटता नहीं है। लेकिन किसी एबनॉर्मल तरीके से, एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कारण यहाँ पे झूठा सीलोम बन जाता है। सच्चा सीलोम तभी बनेगा जब मीजोडर्म के टूटने से बनेगा। यहाँ मीजोडर्म टूटा नहीं, झूठा सीलोम बन जाता है, इसको बोलते हैं सीडो सीलोमेट, सीडो सीलोमेट, ठीक है। और बाकी जितने हैं ये सब में मीजोडर्म है भी, मीजोडर्म टूटेगा भी और सच्चा सीलोम बनेगा भी, इसलिए सबको बोलेंगे यू सीलोमेट, यू सीलोमेट, ठीक है। अब आप सोचिए, ठीक है, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए पल भर में कीजिएगा। सीडो सीलोमेट एनिमल इज, क्या बोलिएगा? बताइए। एस हेलमिंथिस, ठीक है। कहेगा फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम डेवलप्ड इन, क्या बोलिएगा? एनिलिडा, ठीक है। मोलस्का में ट्रू सीलोम, इसमें भी ट्रू सीलोम, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए उसमें पूरा और भी कुछ पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा। ये जितना फाइलम लिखे उसमें ऑर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम। ऑर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। और ठीक है, पॉडीफेरा क्या है? स्मॉलेस्ट फाइलम, स्मॉलेस्ट फाइलम, ठीक है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपका खत्म। अब देखिए, अब आपका है सीडोसिलोमेट, ये हो गया आपका। उसके बाद है प्रोटोजोन डिजीज। अब देखिए डिजीज का तो मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, तो बस डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज इज, ठीक है। इसका तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए इसमें पहला चॉइस क्या है? एड्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? लेप्रोसी, लेप्रोसी। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है
जॉन्डिस, जॉन्डिस, और चौथा आपका है मलेरिया। इसका आंसर हर कोई जानते होंगे, ठीक है, ए बी सी डी। अभी बता दो इसका आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ओवेली, प्लाज्मोडियम मेलेडी। प्लाज्मोडियम का 4 स्पीसीज है जिससे मलेरिया होता है। आपको सिर्फ एक ही बताया गया होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 4 स्पीसीज है, चारों से मलेरिया होता है, चारों से अलग अलग ढंग का मलेरिया होता है, ठीक है। सबसे खतरनाक मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, उसको बोलते हैं सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है। तो प्रोटोजोअन, प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोअन है, ठीक है। अमीबा के ग्रुप का ये क्या उसको बोलते हैं? अमीबा जिसमें आता है, पैरामीशियम जिसमें आता है, वही प्रोटोजोआ ग्रुप है। तो प्रोटोजोअन डिजीज तो ये हो गया। ये कैसा डिजीज है? ये वायरल डिजीज है, आप जानते हैं HIV से होता है, ठीक है। ये लेप्रोसी, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस होता है, और ये जॉन्डिस भी वायरल डिजीज है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनेगा, आपको उसमें बताएंगे। आंसर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। अब देखिए, विटामिन और डिजीज पे मैंने आपको पहले बोल रखा है, विटामिन पे भी आपको, ठीक है, वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं आपको भी बता दूं, विटामिन के की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है ब्लीडिंग डिजीज। क्या होती है? ब्लीडिंग, यानी कि देर से आपका ब्लड जमेगा, क्योंकि विटामिन के एक कोगुलेटिंग एंजाइम को, कोगुलेटिंग प्रोटीन को बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में रखा रहता है, उसको जब तक एक्टिव नहीं करेगा, उसको जब तक थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। और थ्रोम्बिन में बदलता उसको कौन है? विटामिन के। यानी विटामिन के का फंक्शन है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा और ब्लड जल्दी नहीं जमेगा। उस डिजीज को क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग डिजीज, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या क्या है, उसमें हेमरेज, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, तो हेमरेज होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिकेट्स, उसके बाद क्या है? स्टर्लिटी, उसके बाद क्या है? स्कर्वी। तो स्टर्लिटी, देखिए 4 चॉइस है, बोल ही देते हैं। विटामिन के, यानी विटामिन के की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उसमें चॉइस आपका क्या है? हेमरेज, क्या है? हेमरेज, ठीक है। पी में क्या है? स्टर्लिटी, ठीक है। उसके बाद सी में आपका क्या है? सी में आपका है रिकेट्स, बता ही चुके हैं, सी रिकेट्स। और डी, ठीक है, डी में आपका है स्टर्लिटी, सॉरी स्कर्वी। अब देखिए स्कर्वी, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया, स्कर्वी किससे? विटामिन सी से, विटामिन सी की डिफिशियंसी से, ठीक है। रिकेट्स किससे? विटामिन डी की डिफिशियंसी से, बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट में ऑस्ट्रोमेलेसिया। स्टर्लिटी विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से। और इसकी कमी से क्या होगा? हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या? ब्लीडिंग डिजीज। क्लियर है पॉइंट? तो ये मैंने आपको पूरे प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन था सबको पूरे डिटेल से, ट्रिक से, टेक्निक से मैंने आपको बता के ये सीरीज को मैं फिनिश कर रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेक्चर सीरीज आपको मैंने दिया, चारों को बढ़िया से पढ़िएगा, 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाएगा। अब रही बात आगे, अभी से लेके 3 तारीख, 13 तारीख को आपको एग्जाम है, 3 तारीख 4 तारीख तक मैं देखूंगा, अगले यानी अगले वीक तक, संडे तक 2 वीडियो और आपको दूंगा। एक होगा विटामिन पे वीडियो 15-20 मिनट का, एक होगा पूरे डिजीज पे, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज। अगर डिजीज, ठीक है, पूरा अगर आपको समझना है, एकदम ट्रिक से समझना है, एक ट्रिक बोलेंगे, ठीक है, समझ गए? एक ट्रिक बोलेंगे, आपको पूरा का पूरा। अब जैसे MBBS डॉक्टर चेक, ठीक है, MBBS डॉक्टर चेक T4 इन पागल पेशेंट, इसमें जानते हैं क्या है? 16 बैक्टीरियल डिजीज का नाम है। अब आप सोचिए, ठीक है, 16 बैक्टीरियल डिजीज का नाम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि फिर हम बोलेंगे सुंदर, सुशील, ठीक है, सालीन, रियादी ने हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में इबोला से बचने के लिए PCM टेबलेट चट कर गया। इसमें सारे 19, टोटल 19 आपको डिजीज आएंगे। कौन? वायरल। प्रोटोजन में 4-5 है, फंगल में 2 है, ठीक है, ये हेलमिंथ में 2 है। हेलमिंथ डिजीज कौन कौन है? एस्केरिसिस और वही फाइलेरिया।
वो दोनों हेलमिन डिजीज है। फंगल डिजीज में कौन है, रिंग वर्म वगैरह। तो इसके रिलेटेड आपको 2 वीडियो देंगे और 1 विटामिन पे, 3 वीडियो और आपको NTSC में डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और मैंने आपको पहले बताया, आपको कोई तरह की दिक्कत हो, ठीक है, आपके जो भी रिस्पेक्टेड टीचर हो वो कभी पढ़ाएं ना पढ़ाएं, बहुत बिजी रहते हैं वो लोग, फुर्सत मिले ना मिले, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा मैं टॉपिक बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।